Hello बच्चों, let's read this question. The question says a double slit experiment is immersed in a liquid of refractive index 1.33. Separation between the slits is 1 mm and the distance between slit and screen is 1.33 meter. If slits are illuminated by a parallel beam of light whose wavelength is 6300 angstrom, then fringe width will be option first 6.3 mm, option second 63 mm, and option third 0.63 mm and option fourth none of these. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि यदि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है उसके अंदर इमर्ज करने के बाद में किया जाता है तो फ्रिंज विड्थ हमें कितनी मिलेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। हम लोग देखेंगे कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो किस प्रकार से किया जाता है एंड फ्रिंज विड्थ हमें कितनी मिलती है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। यहाँ पे मैं दो स्लिट्स अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास दो स्लिट्स हैं जिनको मैं बोल देता हूँ S1 एंड S2। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है ये हमारे पास रहती है स्मॉल डी एंड इन स्लिट्स के सामने कैपिटल डी डिस्टेंस पे एक स्क्रीन लगी रहती है। ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास कैपिटल डी। इन स्लिट्स के मिड पॉइंट के जस्ट सामने स्क्रीन के ऊपर हमें मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा एंड इन स्लिट्स के कारण स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेरेंस होगा उसके कारण हमें फ्रिंजेस मिलती है। उनकी पोजीशन मेजर की जाती है सेंट्रल मैक्सिमा से जिसको मैं बोल देता हूँ वाई। यहाँ पे इस सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड हमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं कुछ इस प्रकार से। ये जो मैंने डैश से फ्रिंजेस शो की हैं ये मेरे पास ब्राइट फ्रिंजेस को शो कर रहा हूं मैं। तो इन दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये हमारे पास कहलाती है बीटा एंड बीटा को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ कि फ्रिंज विड्थ हमें कितनी मिलेगी, फ्रिंज विड्थ बीटा इसकी वैल्यू हमें मिलती है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के इक्वल। लैम्डा क्या है, उस लाइट की वेवलेंथ है जो हम यूज कर रहे हैं। एंड यदि इस पूरे सिस्टम को वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया जाता है तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आफ्टर इमर्जिंग इन वाटर, आफ्टर इमर्जिंग इन वाटर तो फ्रिंज विड्थ इसको मैं बोल देता हूँ बीटा डैश। तो बीटा डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, बीटा बाई म्यू। यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमें फ्रिंज विड्थ मिलती है डिवाइडेड बाई उस लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यदि हम कर दें तो हमें उस मीडियम के अंदर जो फ्रिंज विड्थ मिलेगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो ये हमारे पास होता है की कंसेप्ट। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो बात की जाए यदि सॉल्यूशन की तो सबसे पहले हम जब पूरा सिस्टम एयर के अंदर है उस दौरान जो फ्रिंज विड्थ बीटा की वैल्यू है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है ये है 6300 एंगस्ट्रॉम इनटू इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हमें 10⁻10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इनटू कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस है स्क्रीन की, स्लिट से डिस्टेंस स्क्रीन की ये हमें कितनी देर की है 1.33 मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी की वैल्यू हमें कितनी देर की है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ये हमारे पास कितना है 1 mm। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है बीटा की। सो बात करते हैं बीटा डैश की। बीटा डैश हमें कितना मिलेगा, बीटा बाई म्यू। तो बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है 3600 इंटू 10⁻10 इंटू 1.33 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻³ एंड हमें म्यू का डिवाइड करना है। म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 1.33। तो 1.33 से 1.33 कैंसिल हो जाएगा एंड जो बीटा डैश की वैल्यू हमें मिलेगी ये मिल जाएगी 0.63 mm के इक्वल। यानी कि फ्रिंज विड्थ अब हमें कितनी मिलेगी 0.63 मिलीमीटर। सो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है 0.63 मिलीमीटर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।